साथियों नमस्कार। घन चैप्टर में हमने लगभग सभी कॉन्सेप्ट बता दिए हैं और लास्ट में एक सवाल भी आपको हमने दिया था करने के लिए, उसके आंसर भी आप लोगों ने दिए हैं। ज़्यादातर लोगों को सही है, लेकिन हम भी उसके आंसर निकाल देते हैं, बता देते हैं क्या क्या आएगा। आप लोग मिला लीजिए या कहो तो केवल आंसर बता दें, सॉल्व कर देते हैं। हो सकता कुछ लोगों को ना आया हो। तो सवाल जो है पहले देख लें आप कौन सा सवाल था। ये देखिए, यही सवाल मैंने आपको दिया था और इसमें 5 सवाल थे। पांचों के आंसर आप लोगों ने दिए हैं। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सवाल आपके पास सही है, सवाल हटा के बोर्ड पे सॉल्व कर देते हैं। पहला सवाल तो ये लिखा है, एक ठोस घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया गया एवं इसके बाद इसे काटकर 64 बराबर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया गया। तो यानी जब 64 घनों में परिवर्तित किया गया तो सबसे पहले हमको n की वैल्यू लाना है। तो n की वैल्यू हमारी आ गई है 4। बस n की वैल्यू मिल जाए सभी सवाल आ जाते हैं। अब देखते हैं, सभी सतहें लाल रंग की हैं। पूछ क्या रहा है, कह रहा है ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतहें रंगी हैं। तो पहले सवाल का आंसर लाने के लिए तो कुछ भी नहीं बताना है। चाहे ये कहे कि ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतहें रंगी हैं, चाहे ये आपसे पूछता कि ऐसे कितने घन है जिनकी 3 सतहें बेरंगी हैं यानी रंगी नहीं है, तो पहले सवाल का आंसर 8 ही होता है। क्योंकि 3 सतहों की बात कर ले तो शीर्ष घन बताए जाते हैं और शीर्ष घन सदैव 8 होते हैं। तो पहले का आंसर तो 8 है, जिनका 8 आया है, सही है। दूसरा सवाल आपका था, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है। कोई भी सतह रंगी हुई नहीं है मतलब आपको अंतः केंद्रीय लाना है। अंतः केंद्रीय सूत्र क्या होता है, बोलो? n-2 का होल क्यूब, यानी 4 से 2 घटाएंगे, 4 से 2 घटाओगे 2 बचेगा ना, 2 का क्यूब कर दो बस। यानी दूसरे सवाल का आंसर भी 8 ही होगा, जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है। तीसरा सवाल आपका था, आंसर आप मिला लीजिएगा अपने। तीसरा, ऐसे कितने घन जिनकी 2 विपरीत सतहें लाल रंग की रंगी हैं। देखिए, जब सवाल में कह रहा है कि लाल रंग से पूरे को रंग दिया गया, तो जब उसको काटते हैं ना तो कभी भी 2 विपरीत सतहें रंगी नहीं मिलेंगी। एक तरफ रंगा मिलेगा, एक तरफ बेरंगा मिलेगा। तो यानी कि तीसरे सवाल में आपका आंसर जो होगा वो 0 होगा। एक भी घन ऐसा नहीं होगा जिनकी 2 विपरीत सतह। विपरीत सतह मतलब जैसे ये घन है ना, ये इसमें ये और इसके पीछे वाली, तो जब इसको हम काट के छोटे छोटे घन बनाएंगे तो विपरीत सतहों पे कहां होगा भाई? 3 सतह रंगी होंगी, 3 नहीं रंगी होंगी। तो तीसरे का आंसर 0 होगा। चौथा है कि ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी है। केवल एक सतह का मतलब केंद्रीय घन। केंद्रीय का मतलब सूत्र 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ये तो होता है, ये सब रटे होने चाहिए आपको। तो n-2 क्या होगा? 2 भाई, 4 से 2 घटाएंगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 6 से गुणा करेंगे तो चौथे का आंसर आ जाएगा 6 चौको 24। उसके बाद लास्ट सवाल आपका था, ऐसे कितने घन जिनकी 2 निकटवर्ती सतहें लाल रंग से तथा शेष सतहें बगैर रंगी हुई हैं। यानी 2 सतहें रंगी हो, बाकी बिना रंगी हो। यही तो कह रहा है। तो केवल सवाल घुमा रहा है आपको, 2 सतहें रंगी बताना है। 2 सतह का मतलब मध्य घन, और मध्य घन का सूत्र होता है 12 × n-2, यानी कि n-2 2 है, 12 दूना 24, यानी पांचवें में आंसर आपका 24 आएगा। आप इनको देख लें और कोई कंफ्यूजन हो तो आप बात करें। आंसर मिला लो इसके। पहले में 8 आया है, जो आप लोगों ने कमेंट किया है उनको मिला लो, सही है कि नहीं। पहले में आंसर 8 आया है, दूसरे में भी 8 आया है, तीसरे में 0 है, चौथे में 0 है और पांचवें में भी, वो चौथे में 24 है और पांचवें में भी 24 है। तो ये जो अभी सवाल हमने पिछले वीडियो में दिया था उसके आंसर हो गए। आप लोग मिला लिए होंगे।
हमें उम्मीद है कि अब आपको कुछ घन समझ में आ रहा होगा, कुछ घनघना रहा है। अच्छा भाई, तो अब इसमें थोड़ा सा और सवाल, कुछ आयताकार ब्लॉक होते हैं उनमें बनाया जाता है, तो हम चाहेंगे उन सवालों को भी एक एक दो दो करा दें, इसलिए कि आप किताब उठावें तो आपसे कोई चीज ऐसा ना लगे कि इस तरह का सवाल नहीं लगाया आपने। तो एक सवाल पहले हम देते हैं, आप ट्राई करो, उस पर बात करते हैं। केवल हम सवाल देते हैं, उसका चित्र बनाइए, फिर बात करेंगे। सवाल आपका ये रहा, इसको देखिए जरा सब लोग, पढ़ो केवल मन लगा के। अब इसमें चित्र बनाना पड़ेगा भाई, चित्र बनाओ इसका। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे चित्र बनाओ। चित्र बन जाए तो बताना भाई, हम बैठे हैं, दिख नहीं रहे। अरे तो किनारे बैठे हैं ना। बना कुछ एक पहले हम बना दें तो अगला सवाल आप करिएगा, इसी तरह एक सवाल एक और देंगे, ठीक है। तो सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है। इसको सवाल को लिख लो आप जरा, क्योंकि हम समझाते समय स्क्रीन से हटा देंगे, तब बोर्ड खाली होगा तभी समझाएंगे ना। तो इसको लिख लो, सभी लोग लिख लो जरा, 2 मिनट लगेगा लिखने में, तब तक अथक पानी पिलाओ जरा बेटा। लिख लो जल्दी से। लिख गया होगा। अब इसका सवाल पहले बनाते हैं, चित्र बनाना पड़ेगा तब होगा। कह रहा है एक आयताकार, अब अपनी कॉपी में आप मिलाइए, एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है। आयताकार का मतलब घनाकार नहीं है, यानी अब लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी, ये ऊंचाई भी होगी, ये भी अलग होगी, ये आयताकार हो गया। थोड़ा छोटा बड़ा बनाने में हो जाए तो उसको आप समझ लीजिएगा। कह रहा जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, यानी ये 6 है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, यानी ये चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर, ये और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई ये है 2 सेंटीमीटर। समझ रहे? अब क्या कह रहा है कि दोनों ओर जिनका आयाम 4 गुणे 2 है, यानी 4 गुणे 2 कौन सा इसमें, ये वाला 4 2, यानी इस कार्नर की बात कर रहा है, जिनका आयाम 4 गुणे 2 है, नीले रंग से रंगे गए, यानी इधर कौन सा रंग हो गया भाई, नीला, यानी ब्लू। उसके बाद कह रहा है कि
दोनों ओर जिनका आयाम 6x2 है, 6x2 ये वाला है, एक ऊपर है ये और नीचे वाला। 6x2 वाला जो है किस रंग से रंगा गया भाई? काले रंग से रंगा गया, यानी ये काला हो गया। उसके बाद कह रहा दोनों ओर जिनका आयाम 4x6 है, 4x6 ये है इधर और पीछे, इसको लाल रंग से रंगा गया। लाल आगे है, लाल पीछे भी है, काला ऊपर है, काला नीचे भी है, नीला इधर है, नीला इधर भी है। माइंड सेट हुआ? जब इस तरह कोई सवाल आएगा तो वहां आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा। अब आगे क्या कह रहा है कि इस ब्लॉक को इस प्रकार काटा गया कि 1-1 सेंटीमीटर के बराबर छोटे घनों में परिवर्तित हो गया, यानी इसकी हर लाइन को 1-1 में काटना है। तो ये 6 है, इसको 1-1 खंड करने हैं तो 5 खंड करने होंगे। 1 2 3 4 5, 5 लाइनें कर दिया, 6 खंड हो गए 1-1 सेंटीमीटर के। अब इसी तरह ये भी होगा, ऐसे होगा कि नहीं? इधर से जब काटेंगे तो ये 4 ही सेंटीमीटर तो है, तो 1-1 के 4 खंड करेंगे, यानी लाइनें 3 खींचना पड़ेगा, लाइनें 3 खींचना पड़ेगा। 1 2 3, ये ऐसे भी जाएंगी। सावधानी समझिएगा, एक सवाल समझना ही बहादुरी है। आगे कह रहा है कि अच्छा अब इस लाइन को जब 1-1 सेंटीमीटर बनाना है तो इसमें केवल एक लाइन खींच दें, और ये उसके हिसाब से जो उन्होंने कहा उसके साथ हमने छोटे घन बना दिए। अब जो भी देखा जाए सबकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है। क्लियर? ऐसे बनेगा। इसको पहले बना लो कॉपी में, आप लोग जल्दी से बनाओ, फिर सवाल कराते हैं इसके। जल्दी से बना लो। बन गया? अब इसका सवाल देखते हैं। पहला सवाल इससे पूछ रहा है ऐसे कितने घन होंगे, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई और 3 सतह बिना रंगी हुई। कलर कौन सा है इससे मतलब नहीं, 3 सतह रंगी होनी चाहिए, 3 बिना रंगी होनी चाहिए। ये तो बात वही है, 3 सतह रंगी होंगी तो 6 होती, 3 बिना रंगी होंगी ही, यानी शीर्ष घन की बात कर रहा है। तो ये एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये 4 इधर हो गए और 4 इधर हो जाएंगे, यानी इसका आंसर 8 होगा। सवाल जो आपके सामने है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई हैं और 3 सतह बिना रंगी हुई हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि कार्नर वाले जितने शीर्ष घन है उनमें ये कंडीशन लागू होगी। होगी कि नहीं भाई? इधर काला रंग है, इधर देखा जाए तो लाल है, और इधर पीछे देखा जाएगा तो इधर कौन सा नीला कलर होगा। यहां देख लो यहां पे लाल कलर होगा कि नहीं, यहां पे काला होगा और यहां पर नीला होगा। तो 3 सतह इसकी रंगी है तो 3 सतह बेरंगी होंगी, तो इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें एक पीछे, यानी 8 होगा। समझ में आई बात? नहीं आई? दूसरा सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि कुल घनों की संख्या कितनी है। कुल घनों की संख्या कितनी है, तो आप इसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा, न एन की वैल्यू से मतलब है, गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 इधर है, 6 6 12, 6 3 18, 6 4 24, 24 इधर है और 24 पीछे है, यानी टोटल हो जाएंगे 48, 48। दूसरे सवाल का आंसर।
अभी हम इस तरह के सवाल करवाएंगे आपसे, बहुत सावधानी से करिएगा। तीसरा सवाल देखिए क्या पूछ रहा है इसमें, ये देखिए, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगी होंगी। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतहें रंगी होंगी, कलर कुछ भी हो इससे मतलब नहीं। तो आपको यही वाले तो बताने हैं मध्य घन, ये वाले। तो देखा जाए तो 1 2 3 4, 4 यहां है, 4 इसमें होंगे 8, और इसमें देखा जाए 2 हैं, 8 2 10, पीछे 2 12, इधर 2 14, पीछे 2 16, 16 4 20, और पीछे वाले में 4 24। ये तो गिन के आ गए, और चाहो तो आप उस तरह भी निकाल सकते थे। n की क्या होता है, n की वैल्यू 6 है ना, 6 से 2 घटा दिया 4 आया, 6 से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 इस पे है, 4 पीछे होंगे, 4 नीचे 4 पीछे, यानी 4 4 8, 4 16 हो गए, 4 से गुणा करके 16 ये वाले हो गए। और 2 इसमें है, देखो ये 2 इधर 2 इधर, 4 और 4 पीछे, यानी 8। तो 16 8 कितना हो गया, 24। यानी देखा जाए तो 2 सतह रंगीन केवल पूछे तो 24 होगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये एक सवाल अलग टाइप का था, इसको हमने करवाया है। अब हम इसी तरह का एक सवाल आपको देते हैं जो आप करेंगे, उसके बाद हम भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आप करें। सवाल जो कंडीशन पहले देंगे और उसके बाद फिर वो डायग्राम आप बना लीजिएगा। डायग्राम बनाने के बाद फिर एक एक सवाल बारी बारी से देंगे, उसके आंसर निकाले जाएंगे। तो हम चाहेंगे इसी तरह का थोड़ी वैल्यू बदल के एक सवाल दिया जाए। ये लगाइए इसको सभी लोग पढ़ के चित्र बनाओ, केवल मन लगा के चित्र बनाना भाई, गड़बड़ ना करना, जल्दी से। जल्दी से बनाओ। बन गया होगा। नहीं बना क्या, बन गया होगा ना। अरे वो हमारे ऑपरेटर महोदय भी बना रहे थे ना, तो उन्होंने कहा रुको अभी, तो हमने सोचा कुछ वीडियो में गड़बड़ी हो रही है, इसीलिए हमने कहा क्या है। चलते हैं देखते हैं सवाल को। सवाल है कि एक आयताकार, अब सवाल हम हटा देंगे, आपके पास कॉपी में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा है तो आप जानो, आपका काम जानो। कह रहा है एक आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। चित्र पहले बनाया जाएगा। सवाल लिखा रहने दे क्या, चलो फिर यहां बनाते हैं। यहां पे दिखेगा भाई? यस। दिख रहा है, बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी। ऐसा करते सवाल को हटा देते हैं, आपके पास तो लिखा है ना, सवाल हटा दो। अब यहां बनाएंगे, यहां दिखेगा बढ़िया। आयताकार लकड़ी का ब्लॉक है, उसी तरह एक सवाल दिया था हमने। लंबाई 6 है, चौड़ाई जो है वो 4 है, और ऊंचाई 1 है। यानी ये 6 है, 6 है, 4 है, 4 है, 1 है, 1 है, 6 है, 4 है, 1 है, ऐसा है। आगे कह रहा है कि दोनों ओर जिनका आयाम 4 गुणे 1 है। 4 गुणे 1 कौन सा है, ये वाला और ये वाला। काले रंग से रंग दिया गया, इसको हम बी लिख दें। बी का मतलब ब्लैक यानी काला। उसके बाद दोनों ओर जिसका आयाम 6 गुणे 1 सेंटीमीटर है, लाल रंग से, यानी ये रेड हो गया लाल रंग से।
नीचे भी लाल होगा, यानी रेड इधर भी होगा, बी इधर भी ब्लैक होगा। फिर अगली लाइन करा, दोनों ओर जिसका आयाम 6x1 है, हरे रंग से रंगा गया। अच्छा 1 मिनट, दोनों ओर जिसका आयाम 6x1 है, लाल रंग से रंगा गया। और फिर दोनों ओर जिसका आयाम 6x4 है, बिल्कुल 6x4 है, उसको हरे रंग से रंगा गया। ये हरा हो गया, हरा का मतलब ग्रीन, ऐसा कहा गया है। अब इसमें आगे क्या कहेगा, ब्लॉक को 1 सेंटीमीटर के 6 बराबर हिस्सों में, 1 सेंटीमीटर के 4 बराबर हिस्सों में काटा गया है। यानी कि 1 सेंटीमीटर के 6 ऐसे काटेंगे, 1 2 3 4 5, और ये ऐसे भी जाएंगे। क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर हमको थोड़ा सा छोटा और बनाना पड़ता तब अच्छा लगता, इसको थोड़ा सा छोटा और कर दें। ये ऐसे भी जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। उसके बाद आगे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर के 4 बराबर हिस्सों में, जिधर 4 है तो उसको 1 1 4, यानी 1 2 3 ही लाइन खींचना है ना, यानी यहां से खींच दिया, 4 हिस्से हो गए। उनके हिसाब से हमने इसके खंड कर दिए। अब ये सब घन बन गए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी बराबर है। सवाल देखते हैं अब इसमें क्या दे रहा है। सवाल बोले, रेडी? तो पहला सवाल आपका ये रहा, इसके आंसर निकालो जरा, क्या होगा जल्दी से। ऐसे कितने घन हैं जिनमें अलग अलग सतह पर केवल काला, हरा और लाल रंग मौजूद है? अलग अलग सतह पर काला, हरा और लाल होना चाहिए। बताओ भाई आंसर क्या होगा? सवाल लिखा है, आप देख लीजिए। कह रहा है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी अलग अलग सतहों पर काला, हरा और लाल हो। देखा जाए तो इसमें जो किनारे वाले घन होंगे, लेयर एक ही है इसमें, तो इसमें 4 सतह रंगी होंगी। इधर ग्रीन हरा होगा, पीछे भी हरा होगा, यहां पर ऊपर लाल होगा, इधर काला होगा। तो 4 सतह रंगे होगा ना, तो 3 सतह इसमें रंगे होंगे इनके, ये वाले घन, मध्य घन जो है, इनमें 3 सतह रंगी होंगी। कैसे? इधर हरा है ग्रीन, ऊपर रेड है और पीछे भी ग्रीन है। तो इधर हरा, रेड और ग्रीन ऐसा बनेगा। तो इसमें सवाल में कह रहा था कि ऐसे कितने घन जिनमें अलग अलग सतह पर केवल काला, हरा और लाल रंग मौजूद है। तो अगर देखा जाए तो इसमें काला इधर है, इधर है न, ऊपर वाले जो ये 4 घन होंगे इनमें किसी में नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ग्रीन इधर होगा, ब्लैक इधर होगा, ग्रीन पीछे होगा, तो लाल नहीं होगा। तो अगर ये वाले हम निकालेंगे, 4 ये वाले, 4 नीचे वाले, ये 8, 2 ये, यानी मध्य घन की मैं बात कर रहा हूं, 2 ये 2 ये 2 ये 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 4 12, 12 घन जब निकाल के बाहर करोगे तो इनके अलग अलग सतहों पर हरा, लाल, हरा, हरा, काला, हरा, ऐसा लाल काला सब उसी में कॉमन हो जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 12, यानी 12 आंसर आएगा पहले सवाल में। समझ में आई बात कुछ? इसमें कोई सूत्र फार्मूला नहीं लगता। दूसरा सवाल देखा जाए, कह रहा दूसरा सवाल ये देखिए, कह रहा कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो कुल घनों की संख्या तो आपको गिन लेना है, बस यही गिन लेना, वही घन है। 3 3 6 6 12 6 18 6 24, यानी 24 घन हो जाएंगे, क्योंकि और कोई लेयर है नहीं। तो कुल घनों की संख्या 24 होगी। अगला सवाल कह रहा है यदि ऐसे घन, अगला सवाल दिया तो जाए पहले, ये देखिए, कह रहा है यदि ऐसे घन
जिनमें काला और हरा रंग लगा हो को हटा दिया जाए। काला और हरा को हटा दिया जाए। काला मतलब इधर वाले हटा दो, इधर वाले हटा दो, और ग्रीन इसमें लगा इनको हटा दो। तो कितने घन शेष बचेंगे? काला रंग इसमें लगा, इधर ब्लैक है ना, ये हटा दिया, ये वाले हटा, काला और हरा दोनों लगा हो तो 1 2 3 4 ये हटा देंगे, 1 2 3 4 ये हटा देंगे। बाकी बीच के जितने बचेंगे उनमें काला हरा रंग नहीं है। तो देखा जाए तो 4 4 8 4 12 4 16, यानी इसका आंसर हो जाएगा 16। सवाल फिर से देख लो, कह रहा यदि ऐसे घन जिनमें काला और हरा रंग लगा हो हटा दिया जाए। काला और हरा दोनों रंग हो, इसमें हरा है लेकिन काला नहीं है ना, तो बीच वाले जो होंगे ये 4 हट जाएंगे, ये 4 हट जाएंगे, बीच के जो बचेंगे वो आपके घन हो जाएंगे, इसमें काला और हरा होगा। तो टोटल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 4 8 4 12 4 16। समझ में आई बात कुछ? तो इस तरह के कुछ सवाल अलग अलग कलरिंग वाले आएंगे, पेपर में भी आएंगे, इनको आप करने का प्रयास करिएगा। हालांकि ये ज्यादा नहीं आते सवाल, पेपर में जो आपको हमने शुरू में बताया था उसी तरह के सवाल आते हैं। तो इस तरह से घन चैप्टर समाप्त हो गया है। आप किताब के सवाल लगाइए, अगर कोई सवाल ना आवे तो आप उसका फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम अगले वीडियो में आप उसको शामिल कर लेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको जरूर समझाएं। और ये चैप्टर खत्म हुआ। अब हम अगले वीडियो में नया चैप्टर कोई लेकर आएंगे, लेकिन आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, पहले हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आज इसी कमेंट का इंतजार करेंगे कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। जिसकी ज्यादा फरमाइश होगी वो चैप्टर हम शुरू कर लेंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बस नमस्कार।